Hello everyone. This lecture I have discussed next article from that unit. So unit number 4, recit answer. Okay. So define recit answer. मतलब recit answer क्या होता है वो हम देखेंगे. So recit answer के लिए हम एक टेंसर डिफाइन करेंगे. सपोज आई टेक अ वेक्टर r और सफिक्स rm इज इक्वल्स टू r rm सफिक्स rmn टू n. ये हमने एक टेंसर एज्यूम किया जो कि डिफाइन किए. देखो अब यहाँ पे एक हमने टेंसर लिया था r और उसका सफिक्स rm था. उसे हम राइट हैंड साइड में इस तरह से डिफाइन करेंगे, कैपिटल R सफिक्स rmn टू n. मतलब अगर हम ये दोनों n अगर रिमूव कर देते हैं तो ये वाला टेंसर और ये वाला टेंसर दोनों भी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है. मतलब इस टेंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं. और उसका सेकंड वाला भी एक फॉर्म है जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. रेसिट टेंसर r ओवर द सफिक्स rm इज इक्वल्स टू g कॉन्ट्रावेरेंट सफिक्स pn इंटू r कोवेरेंट सफिक्सेस prmn. हम इस सफिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं. देन जो ये टेंसर मिलने वाला है हमको कैपिटल R सफिक्स rm इज कॉल्ड रेसिट टेंसर. इस टेंसर को हम कहते हैं रेसिट टेंसर. ओके. अब देखो यहाँ पे भी हमने उसी तरह से एडजस्टमेंट किए थे. जो कि यहाँ पे कोवेरिएंट सफिक्स है rm, इसको हमने g कॉन्ट्रावेरेंट में pn लिखा और रेसिट टेंसर कैपिटल R सफिक्स थे इसके prmn. मतलब ये p और n अगर ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों को अगर हम रिमूव कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. मतलब ये दोनों कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो मतलब हम इस टेंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देन अगर ऐसा होता है तो हम इस टेंसर को कहते हैं कि वो रेसिट टेंसर है. ठीक है. देन नेक्स्ट थ्योरम है अपनी. थ्योरम है शो दैट द रेसिट टेंसर इज अ सिमेट्रिक. ओके. ये जो हमारे पास टेंसर है मतलब रेसिट टेंसर, ये टेंसर कैसा है, सिमेट्रिक है. ये हम लोगों को प्रूव करना है. ओके. तो देखो इसके लिए हम क्या करते, मतलब रेसिट टेंसर ये सिमेट्रिक है ये प्रूव करने के लिए हमारे पास रेसिट टेंसर क्या होता है न, क्यों रेसिट टेंसर क्या होता है ये पता होना चाहिए. नहीं तो हम रेसिट टेंसर को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं वो पता होना ज़रूरी है. सो हमने लेट करके एक रेसिट टेंसर डिफाइन किए, कैपिटल R सफिक्स स्मॉल rm. जो सब टेंसर को हमने इस तरह से लिख दिए, g कॉन्ट्रावेरेंट सफिक्स pn और कैपिटल R कोवेरेंट सफिक्सेस prmn. ठीक है. अब हम इस सफिक्स को जब इस तरह से लिखेंगे तो उसे हमने पिछले लास्ट लेक्चर में एक साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ थी. ठीक है. साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने उसके 3 केस डिस्कस किए थे. केस फर्स्ट में कहा था हमने कि अगर चारों सफिक्स अगर इक्वल आ जाए तो क्या होगा. अगर केस 2 में पढ़ा था अगर 4 में से 2 सफिक्स अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो मिलने वाला टेंसर क्या मिलेगा. नहीं तो चारों में से 3 सफिक्स अगर डिफरेंट हो जाएंगे. ये केस 3 में पढ़ा था हम लोगों ने, केस 3 में देखा था. तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो ये हमारे पास रेसिट टेंसर मिला था हमको तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, g कॉन्ट्रावेरेंट pn और mn pr. मतलब क्या किया हम लोगों ने, ये जो हमारे पास रेसिट टेंसर मिला था बाय ऑर्डर 4 वाला, ये क्या है, रेसिट टेंसर है बाय द ऑर्डर 4. सो इस रेसिट टेंसर ऑर्डर 4 वाले को हमने इस तरह से लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कि कोवेरेंट वेक्टर और कोवेरेंट टेंसर ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है. मतलब जी पी एन अगर होगा तो उसे हम जी एन पी भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस टेंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, बाय द कम्यूटेटिविटी. देन अब ये जो जी पी एन है इसे हम जी एन पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर कोवेरेंट में अगर वो सेटिस्फाइड होता हो तो कॉन्ट्रावेरेंट में भी ऑब्वियसली हो जाएगा. देन बट अगर कोई भी वेक्टर कोवेरेंट में होता हो तो कॉन्ट्रावेरेंट में होगा, बट नेसेसरी नहीं है कि वो मिक्स टेंसर में भी होगा.
मिक्स टेंसर में वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इसे हमने जब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव अप्लाइड किए तो इक्वेशंस हमारे पास ये मिल गया। अब देखो यह हमारे पास LHS थी। अब इस इक्वेशन पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखो पूरा इस पर से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं G M और R। इस इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब देखो हमारे पास LHS क्या थी, कैपिटल R सफिक्स RM, और हम RHS मिली कैपिटल R MR। मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कैसे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, मतलब सिमेट्रिक है दोनों भी वेक्टर। सो कैपिटल RM इज इक्वल्स टू कैपिटल R MR। ये दोनों वेक्टर क्या हुए, एक दूसरे को सिमेट्रिक हुए। अब देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर रिसी टेंसर। मतलब रिसी टेंसर के लिए हम लोगों को उसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है, ठीक है। अब जब हम रिसी टेंसर का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक रिसी टेंसर होना जरूरी है। तो एक तो हम कोवेरिएंट रिसी टेंसर लेंगे, नहीं तो कॉन्ट्रावेरिएंट लेंगे, नहीं तो मिक्स रिसी टेंसर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मिक्स रिसी टेंसर लिए। सो इस मिक्स रिसी टेंसर पे जब हम क्रिस्टोबल सिंबल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब जब इस रिसी टेंसर पे हम बाय क्रिस्टोबल की सेकंड प्रॉपर्टी से जब हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से आएगा माइनस कप्पा ऑफ RM टू P विथ रिस्पेक्ट टू N, ठीक है। मतलब हम क्रिस्टोबल सिंबल के सेकंड प्रॉपर्टी में करते थे, दो टेंसर लेते थे और एक टेंसर से उसे डिफ्रेंशिएट करते थे। उसी तरह से जब हमने इस कप्पा को RM लिए, उसको N के साथ डिफ्रेंशिएट किए, अपर वाला P तो एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस कप्पा ऑफ, अब हमने RN लिए और उसको M के साथ डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, और अब अपर वाला P एज इट इज़, देन माइनस, अब देखो R और M लिए हमने, उसे हमने N के साथ डिफ्रेंशिएट किए। सिर्फ एडजस्ट क्या किए हम लोगों ने, यहाँ पे कप्पा में अपर में Q था तो यहाँ पे कप्पा करके QN टू P। एक्चुअली ये दोनों अगर Q कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, RM विथ रिस्पेक्ट टू N और कप्पा ऑफ P, यही बचेगी टर्म। सिर्फ हमने एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए यहाँ पे Q वाला एक कप्पा ऐड किए। देन सिमिलरली यहाँ पे भी हम RN लेंगे और उसको M के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे और एक कप्पा वाला एक वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस रिसी टेंसर पे आप जब हम क्रिस्टोबल की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो मिलने वाला इक्वेशंस ये मिल जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास इक्वेशंस मिला उस इक्वेशंस में P के जगह N सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पे P है वहाँ पे हम N सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशंस में जहाँ पे P है वहाँ पे N हर जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब जहाँ P है वहाँ हम N सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस मिल जाएगा, ठीक है। देन अब क्या करते हैं, हम इसको एज इट इज़ लेके हमने एक रिज़ल्ट भी पढ़ा था कुछ प्रीवियस लेक्चर में। जब कप्पा इज इक्वल्स टू कप्पा ऑफ RN विथ रिस्पेक्ट टू M टू N होता हो तो उसे हम लिखते थे 1/2 log ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू R, ये लिखते थे हमने। तो हमने इस कप्पा को इस लॉग के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। देन ये वाली टर्म एज इज आ जाएगी। और ये देखो कप्पा ऑफ QN टू N है तो उसे हम लिखेंगे 1/2 log ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू Q। देन ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी और ये वाली टर्म यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे दो वाले कप्पा मतलब दो क्रिस्टोबल सिंबल्स आते हो उस जगह पे हम एक जगह पे लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके उसका एक क्रिस्टोबल सिंबल्स कम कर रहे। देखना हमारे पास पूरा ये इक्वेशंस मिला था। मतलब जहाँ पे दो क्रिस्टोबल सिंबल्स थे वहाँ पे हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके एक क्रिस्टोबल सिंबल्स वहाँ से रिमूव कर दिए तो हमारे पास ये इक्वेशन मिला। और ये जो हमारे पास इक्वेशंस मिला यही है जो कि रिसी टेंसर का, हम उसे एक्सप्रेशन डेरिवेशन कहते थे कि जो रिसी टेंसर का है। ये डेरिवेशन आप लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि ये नेक्स्ट थ्योरम में इस डेरिवेशन का आप लोगों को बहुत यूज़ होने वाला है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है
कर्वेचर इनवेरिएंट। सो कर्वेचर इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, कर्वेचर इनवेरिएंट, ठीक है। सो कर्वेचर इनवेरिएंट को हमने डिनोट इस तरह से किए थे, जी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स एम एन इंटू आर कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स कोवेरिएंट सफिक्स एम एन इज इक्वल टू दिस। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एम को हमने रिमूव कर दिए, और अगर हमने एम को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बचता था, ये जी एम एन है और ये आर एम एन है। जब हम यहाँ से एम एन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचता है, डेल्टा एन इंटू आर एन बचता है, और ये डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है। सिर्फ ये जो एन है ये यहाँ पे इसके अपर सफिक्स में जाता था, तो हमने एम रिमूव कर दिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आर कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स एन इंटू सफिक्स कोवेरिएंट एन। ओके, अब देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हर सिमेट्रिक टेंसर में सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड होती है। रिसी टेंसर में कम्यूटेटिविटी और सिमेट्रिक दोनों भी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन दैट स्केलर आर इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ द इनवेरिएंट, कर्वेचर और इनवेरिएंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइंस्टाइन टेंसर। आइंस्टाइन टेंसर, ये नाम आपको बहुत ही फैमिलियर है सबको, बहुत बार आपने रिलेटिविटी में, कॉस्मोलॉजी में, डीजी में पढ़ा है। सो आइंस्टाइन टेंसर, आइंस्टाइन टेंसर को हम किस तरह से डिफाइन करते थे, हमने एक टेंसर लिए जो कि उसको हम जी एम एन के साथ रिप्रेजेंट किए, और उसको आर एम एन के साथ बाय क्रिस्टोफल सेकंड प्रॉपर्टी से आर एम एन माइनस हाफ ऑफ जी एम एन विथ रिस्पेक्ट टू आर के फॉर्म में लिखे, ठीक है। इसे कहते थे हम आइंस्टाइन टेंसर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, इन शॉर्ट ये जो टेंसर है हमारे पास, इसको हमने डिफाइन किए। देन द टेंसर जी एम एन इज कॉल्ड दैट आइंस्टाइन टेंसर। मतलब ये जो हमारे पास जी एम एन था जो हमने डिफाइन किए, उस टेंसर को हम आइंस्टाइन टेंसर कहते थे। अब अगर इस टेंसर को हम अगर डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब ये हमने एक लिखा कोवेरिएंट के फॉर्म में, जब हम इसको कॉन्ट्रावेरिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, जब उसको हम मिक्स टेंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, मतलब उसके हम डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे। सो ये हमारे पास था कोवेरिएंट फॉर्म में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम उसे कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में क्या करेंगे, सिर्फ जो लोअर में सफिक्स है उसे वही सफिक्स उठा के हम अपर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कॉन्ट्रावेरिएंट इस तरह से आ जाएगा, जी एम एन इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर द सफिक्स कॉन्ट्रावेरिएंट एम एन माइनस हाफ ऑफ जी कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स एम एन इंटू आर। दिस इज कॉन्ट्रावेरिएंट आइंस्टाइन टेंसर। देन सिमिलरली मिक्स्ड आइंस्टाइन टेंसर, मतलब जो कि एक अपर में सफिक्स हो और एक लोअर में सफिक्स हो, उसे हम मिक्स्ड टेंसर कहते थे। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों को प्रूव करना है, उसका नाम है बियांची आइडेंटिटी। ओके, बियांची आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है और एग्जाम में आती है इस तरह से, स्टेट एंड प्रूव बियांची आइडेंटिटी। सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द बियांची आइडेंटिटी, फर्स्ट वन इज प्रूव दैट एंड सेकंड वन इज आल्सो। सो दो आइडेंटिटी है हमारे पास, उसको हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। सो उसको प्रूव करने से पहले हम कुछ जो कि हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। चूज दैट रेमेनियन कोऑर्डिनेट स्पेस एक्सएम, मतलब रेमेनियन कोऑर्डिनेट हमें ओरिजिन पे एक्सएन पे उसको डिस्कस करेंगे। देन द क्रिस्टोफल सिंबल वैनिश एट 0, मतलब जहाँ पे क्रिस्टोफल सिंबल्स वैनिश होता है एट 0 पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव को बिकम्स करके उसको पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास बियांची आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 रिसी टेंसर है। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन एंड थर्ड वन। 1 बाय 1 सब पे हम क्रिस्टोफल सिंबल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और तीनों का इक्वेशंस निकालेंगे। सडनली तीनों का इक्वेशन की जब हम एडिशन करेंगे तो हमको RHS मिल जाएगी। ओके, सो हम फर्स्ट वाला लेंगे अभी। देखो फर्स्ट वाला लिया हमने, जो कि इस तरह से था, रिसी टेंसर आर सफिक्स PRMN विथ रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या आती है हमारे पास, कोवेरिएंट डेरिवेटिव थी, ठीक है। अब इस कोवेरिएंट डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्शन करेंगे, मतलब बिकम्स करके कन्वर्ट करेंगे उसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो वो इस तरह से आ जाएगी।
कैपिटल आर पी आर एम एन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास रिसी टेंसर है, इस रिसी टेंसर पे हम क्रिस्टोफल सिंबल की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, जब हम इस रिसी टेंसर पे क्रिस्टोफल सिंबल्स की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो किस तरह से आएगा, हाफ ऑफ जी। अब हम देखो पी एन को लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर एम के साथ। देखना, हम पी एन को लिए और उसका डिफरेंशिएशन किए आर एम के साथ। उसके बाद आर एम को लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन पी एन के साथ करेंगे सेम। देन हम क्या करते थे, जब दो रिसी टेंसर मिलते थे तो दोनों भी प्लस प्लस वाले सिम्बॉल्स आते थे। जब 3 का रहता था तो प्लस प्लस माइनस था, और जब 4 का रहता था तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा इस तरह से कुछ टेंसर मिलते थे। तो हमने दोनों प्लस वाले लिए, उसके बाद आप थर्ड वाला माइनस वाला, मतलब पी एम को लेंगे और आर एन का उसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस आर एन को लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन पी एम के साथ करेंगे, और उसको जो हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वो ओवर द टी, मतलब ब्रैकेट के बाहर टी। अब सेम इस जो ब्रैकेट के बाहर जो टी है, उस टी को सब टर्म को उसको उस टी से सब टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। देन अगर इस टर्म को हम अंदर मल्टीप्लाई करते डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से आ जाएगा हाफ ऑफ जी पी एन विथ रिस्पेक्ट टू आर एम टी प्लस जी आर एम विथ रिस्पेक्ट टू पी एन टी माइनस जी पी एम विथ रिस्पेक्ट टू आर एन टी एंड देन माइनस जी आर एन विथ रिस्पेक्ट टू पी एम टी। देन ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब 3 में से एक आ गई। तो हम लोगों को कौन कौन से निकालनी है, कैपिटल आर पी आर एम एन विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस कैपिटल आर पी आर एन विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू एम। देन थर्ड वन इज कैपिटल आर पी आर टी एम विथ रिस्पेक्ट टू एन इज इक्वल्स टू 0। ये हमको लोगों को 3 आइडेंटिटीज़ निकालनी है, तो हम लोगों ने एक निकाल। अब देखना, अब हम सेकंड वाली लेंगे, मतलब ये वाली हमने कंसिडर किए और उसका कन्वर्सेशन लिए पार्शियल डेरिवेटिव के साथ, और उसका कन्वर्सेशन लेके उस पर हम आप क्रिस्टोफल सिंबल की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो वो इस तरह से पूरा हमारे पास एक इक्वेशंस मिल जाएगा। अब उस इक्वेशंस को हम जब उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे एम के साथ, मतलब पहले तो इसको हम क्रिस्टोफल सिंबल्स की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको वो फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एम से। तो उसको एम से डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 4। और उसके बाद अब हम जो बची है लास्ट वाली उसको लिखेंगे, और ये वाली टर्म जब कोवेरिएंट को हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, और उसको पार्शियल में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम क्रिस्टोफल सिंबल की प्रॉपर्टी से पूरा इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एन के साथ। ठीक है, उसको एन के साथ डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा, और उसे हम इक्वेशंस 5 कहेंगे। और हमको फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव करना है, तीनों जो रिसी टेंसर है तीनों की सम क्या आती हो, 0 आती हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये तीनों की 3 इक्वेशंस मिले, उन तीनों इक्वेशंस की हम एडिशंस करेंगे। सो एडिंग दैट इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, सो वी गेट, जब हम इन तीनों का इक्वेशंस की एडिशंस करेंगे तो उनकी एडिशन क्या आ जाएगी, 0 आएगी, कन्फर्म 0 आएगी। देन दैट्स प्रूफ, हेंस प्रूफ दैट बी एंड सी आइडेंटिटीज। ओके, ये आप लोग कर सकते हो प्रूफ। क्या होगा, हर टर्म में देखो, हर टर्म में 2 प्लस है 2 माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है, मतलब टोटल 6 प्लस वाली टर्म है और टोटल 6 माइनस वाली टर्म है। मतलब ऑब्वियस है पूरे के पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। कुछ हो सकता है कुछ टर्म में इस तरह से आता हो, जी पी एम विथ रिस्पेक्ट टू आर एन टी इज इक्वल्स टू ये प्लस, तो ये माइनस जी एम पी विथ रिस्पेक्ट टू आर टी एन। अगर ये दोनों टर्म इस तरह से भी आ सकता है तो भी ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था रिसी टेंसर में कम्यूटेटिव होल्ड होती है। तो इस तरह से हम कम्यूटेटिव होल्ड करके उसको हम कैंसिल कर सकते हैं।